बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताऊंगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है वो हम डिटेल देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपने कस्टमर्स का डाटा क्रिएट करेंगे। जो हमारे कस्टमर के नेम होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। तो कस्टमर नेम लिखेंगे आप यहाँ पर। अब इसके बाद जो है वो आपका अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ लिखना है, यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं वो अमाउंट आपके पास आएगा। अब कितना आपको जो है वो इंटरेस्ट जो है वो रेट आपको दिया जा रहा है, इंटरेस्ट कह लें या रेट कह लें। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे इंटरेस्ट रेट की। नेक्स्ट जो होगा कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जा रहा है वो टाइम पीरियड यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद फिर आपका जो है वो कैलकुलेट इंटरेस्ट के कितना इंटरेस्ट जो है वो आपसे लिया जाता है। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है, और इसके बाद जो है यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हम कॉलम के साइज को जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनको हमने हाईलाइट कर देना है बॉर्डर के साथ, और जो आपको यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह सेट करना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और कुछ एरियाज जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर के साथ, और काउंटिंग यहाँ पर नंबरिंग डाल दूंगा। अब जो जो कस्टमर के नेम होंगे वो कस्टमर्स के नेम आपको यहाँ पर एक्यूरेट लिखने कि कौन कौन से जो है वो कस्टमर आपके पास जो है वो विजिट कर रहे हैं लोन के लिए। तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे मैंने कस्टमर 1 लिख दिया, कस्टमर 2, कस्टमर 3, जो कस्टमर्स के नेम होंगे वो आपको लिखने हैं। अब अमाउंट यहाँ पर ये भी आपको लिखनी है कि कितना लोन दिया जा रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी लोन होगा वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिखने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इक्वल रेंट बिटवीन फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। बॉटम वैल्यू में मैं यहाँ पर 2 लैक्स लिख देता हूँ, कॉमा, और टॉप वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर 10 लैक्स लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूं। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहां पर मैं एंटर करता हूं, एंटर कर दूंगा, और उसके बाद इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूं। अब देखें ये फॉर्मूला मेरे पास जब ड्रैग होगा उसके बाद अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं तो ये वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी। तो इन वैल्यू को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके हम चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ से वैल्यूज पे चेक लगाएंगे और इसको हम कर देंगे ओके। अब इससे क्या होगा कि अब आपके पास जो ये वैल्यूज है वो सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, फॉर्मूलास में कोई नहीं लगा हुआ। अब ये मैंने फॉर्मूला ऐसे लगाया है एज अ सैंपल के तौर पे जो है वैल्यूज लाने के लिए, बाकी ये जो अमाउंट होगी एक्चुअल वो आपको लिखी जाएंगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कुछ अमाउंट्स जो आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट कितना है। तो डिफरेंट होगा, जैसे 5% है, 9%, 5, 4, 8, 5। तो ये मैं कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास से लिख रहा हूँ। तो बाकी आप जो है वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब टाइम पीरियड कितना रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हम साल की बात करते हैं तो 5 साल है, 9 साल है, 6 साल है, 3 साल, 8 साल, 4 साल, 7 साल, और इसके अलावा 5 साल, 4 साल और 6 साल। तो डिफरेंट जो है वो टाइम पीरियड जो है बैंक आपको रिक्वायर्ड करता है आपके अमाउंट बेस पे। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो होता है जब आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 5 लाख का लोन दिया, तो वापस बैंक आपसे 5 लाख नहीं लेता, वो इंटरेस्ट के साथ आपसे अमाउंट कलेक्ट करता है। यानी कि 5,50,000 भी हो सकता है, 5,80,000 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम पीरियड दिया जा रहा है और कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो इस इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो आपको आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो ये आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप सिंपल फॉर्मूले से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वल लगा लेना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका अमाउंट है इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे आपके इंटरेस्ट रेट के साथ, मल्टीप्लाई बाय आप टाइम पीरियड, और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे यहाँ पर 100 और एंटर। तो एंटर कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपका जो टोटल 5 साल का 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो आपका यहाँ पर आ रहा है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं 1,92,650। अब आपने अगर 7 लाख का लोन अमाउंट लिया है तो उस पर 1,92,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये आपके जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है ये उसी के अंदर जो है वो आपसे लिया जा रहा होता है इंटरेस्ट। तो बाकी डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे, इस तरह की हमने वीडियोस बनाई हुई है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट बता रहा हूँ। अब टोटल जो फाइनली अमाउंट हो जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देना है। जो आपका अमाउंट है, कॉमा, और जो आपका इंटरेस्ट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये आपका जो है वो अमाउंट बन जाता है फाइनली, जो कि आप वापस बैंक को रिटर्न कर रहे होते हैं।
अब इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग कर देने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए हर कस्टमर का इंटरेस्ट, उसका टाइम पीरियड, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट और उसका जो फाइनल टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन खुद भी निकाल सकते हैं। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप इस कंडीशन से जो है वो इस इंटरेस्ट वगैरह और अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह अगर आप क्लियर करना चाहें, उसको कैलकुलेट करना चाहें, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास की आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।